और बीते कुछ सप्ताहों से आप लोग लगातार सीख पा रहे हैं शैतान क्या है, कैसा है, क्या युक्ति करता है, क्या हथियार हैं। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें तो प्रभु के वचन में बहुत सुंदर बात लिखी है कि मैंने अपने ज्ञान को ज्ञानियों से बचा कर रखा। मैंने अपने ज्ञान को ज्ञानियों से बचा कर रखा और निर्बुद्धियों पर प्रकट किया। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई को परमेश्वर कूड़ा करकट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। पढ़ लिखने के बाद आदमी का जो भरोसा होता है वो अपने ज्ञान पर होता है। मैंने ये सीखा है। एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आप जो भी उसे बताएंगे अपनी बीमारी या कुछ भी, तो वो अपने विज्ञान से तोलेगा हर बात को, जो उसने सीखा है, जो विज्ञान बताता है, वो उस बात से उन बातों को तोलेगा। आप चाहे कुछ भी बोलें, उसे कोई लेना देना नहीं। वो तो जो रिपोर्ट बोल रही है बस उसको वो लेना देना है, विज्ञान जो बोलेगा। तो एक डॉक्टर का भरोसा किस पर होता है? अपने ज्ञान पर, जो उसने विज्ञान सीखा है, साइंस सीखा है, उस पर होता है। एक पढ़ लिखने वाला व्यक्ति का भरोसा किस पर होता है? अपनी पढ़ाई पर, अपने भौतिक ज्ञान पर, इस पृथ्वी के ज्ञान पर। परंतु प्रभु को ऐसे लोग चाहिए होते हैं, भले ही वो ज्ञानी हो जाएं पढ़ लिख कर, परंतु वो प्रभु के आगे मूर्ख बन जाएं। हालेलुया। क्या बन जाएं? ज्ञानी होने पर भी मूर्ख बन जाएं। प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं ना समझ व्यक्ति हूं। सो प्रभु कहते हैं मैंने अपने ज्ञान को ज्ञानियों से बचा कर रखा और निर्बुद्धियों पर प्रकट किया है। हालेलुया। इस संसार का शासक मालूम है कौन है? शैतान। कौन है इस संसार का शासक? शैतान, लूसीफर। और जिसने आज पूरे जगत को कंट्रोल किया हुआ है। और प्रभु की बनाई हुई रचना जो परमेश्वर ने बड़े प्रेम से अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाई थी, उसने उसको बिगाड़ दिया, उसका रूप बदल दिया। और किस प्रकार का घिनौना पाप आज मनुष्य जाति में डाल दिया है। आज हम खबरों को सुनते हैं तो खबरों को सुनने के बाद दिल दहल जाता है। लोग किस प्रकार से उस प्रेमिका को जिससे प्यार करते थे उसे काट देते हैं, उसे फ्रिज में रखते हैं, उसके अंग अंग को कई दिन तक कूड़े करकट में अलग अलग फेंकते हैं। सुनकर दिल दहल जाता है। 3 साल की बच्ची, नवजात शिशु, 1 हफ्ते की बच्ची के साथ लोग गैंग रेप करते हैं। एक व्यक्ति नहीं, कई लोग बलात्कार करते उस बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ। आज मनुष्य भ्रष्ट हो गया है। जानवर की भी अपनी एक सीमा होती है फाड़ खाने की, मारने की, पर मनुष्य की सीमा आज नहीं है। वो अपनी हर एक मर्यादा को भूल चुका है। और ये सारे काम कौन करा रहा है? इस जगत का शासक। परमेश्वर नहीं करा रहे, इस जगत का शासक, जो चाहता है कि कोई भी आत्मा, कोई भी जन स्वर्ग ना जाए, वरन नरक की आग में जले। समझ पा रहे हैं? नरक की आग में जले। इसलिए प्रभु ने अपने ज्ञान को बुद्धिमानों से बचाया है। आज इस संसार के लोग नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है संसार में, परंतु जो निर्बुद्धि लोग हैं ना, जो प्रभु का डर मानते हैं, उन पर प्रभु अपने ज्ञान को प्रकट करता है। और बीते सप्ताहों से हम लोग सीख पा रहे हैं लूसीफर के बारे में। सो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिएगा इफिसियों की पुस्तक, नए नियम से 6 अध्याय और इसका 13 पद से हम लोग देखेंगे और 17 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। 13 से 17, इफिसियों की किताब 6 अध्याय 13 से 17 तक। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार
जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, पिछली बार हम लोग कुछ सप्ताहों से हम इन बातों पे मनन कर रहे हैं कि प्रभु ने किन किन अस्त्र शस्त्र के विषय में हमें बताया है। और पिछली बार हम लोग सीख रहे थे उद्धार के टोप के विषय में। सो आज हम लोग सीखेंगे आत्मा की तलवार। 17 पद में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यानी कि जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर अगर हम पढ़ें 14 पद से अगर हम देखें, सत्य से अपनी कमर कसना। तो जो कमर कसना है, बेल्ट, वो शस्त्र नहीं है, अस्त्र है, आपके डिफेंस के लिए, अटैक के लिए नहीं है। वो धार्मिकता की झिलम, झिलम भी आपकी डिफेंस के लिए है, अटैक के लिए नहीं है। और यहां पर लिखा है पांवों में मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते। अब जो जूते हैं वो भी डिफेंस है, आपका बचाव करेगा, अटैक नहीं करेगा, आक्रामक नहीं है। विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल भी आपको बचाएगी, आक्रमण नहीं करेगी। और दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, और टोप भी क्या है, आक्रामक नहीं है, आपके बचाव के लिए, डिफेंस के लिए है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यानी कि सारी चीजें क्या हैं, हमारे बचाव के लिए हैं, परंतु एक चीज हमारे पास है, आत्मा की तलवार, जिससे हमने हमला करना है। आप समझ पा रहे हैं? एक हमारे सामने एक ऐसा अज्ञात शत्रु है जो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु बहुत ज्यादा चालाक और सामर्थी है। हम लोग अपने कामों में, अपने विश्वास में हम ढीले पड़ जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, परंतु वो कभी ढीला नहीं पड़ता। और जितनी उसकी सेना है वो कभी ढीली नहीं पड़ती, वो हमेशा सक्रिय बनी रहती है। आप ये याद रखना, जैसे ही हम हल्के पड़ते हैं, हम ढीले पड़ते हैं, लापरवाह होते हैं, शैतान उससे अधिक सक्रिय हो जाता है। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में हमें जितनी भी बातें बोली हैं वो हमारे सारे बचाव के लिए है। बेल्ट हमें बचाएगी, जिलम हमें बचाएगी, उद्धार का टोप हमें बचाएगा, मेल तैयारी के सुसमाचार के जूते हमें बचाएंगे, ये और ढाल हमें बचाएगी। ये सारे चीज हमें बचाने वाले हैं। परंतु एक हमारे पास प्रभु ने शस्त्र दिया है, वो आक्रामक है, उसके द्वारा हम हमला करेंगे। और वो हमला है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। सो आपके हाथों में जितनी भी ये किताबें हैं, बाइबल, आपके हाथ में ही जो परमेश्वर का वचन है ना, यही आक्रामक है। हालेलुया। इसलिए मैं अपनी हर एक संडे की सभा में, चर्च को शुरू करने से पहले लोगों को बोलता हूं, कितने लोग हैं जो अपने साथ परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। मैं अपने वचन को आरंभ करने से पहले ये सवाल करता हूँ। वो मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं बार बार अपने चर्च में जब ये सवाल दोहराऊंगा, मेरे लोग जागरूक होंगे कि भैया हमसे सवाल करते हैं और सारे लोग परमेश्वर का वचन अपने हाथ में लेके उठाते हैं, मैं नहीं उठाऊंगा तो मुझे शर्मिंदा होगी। तो इसलिए मुझे प्रभु का वचन ले लेना चाहिए, चाहे भले ही वो अपनी शर्म को छुपाने के लिए कि लोगों के सामने मैं हाथ नहीं उठाऊंगा तो भैया की नज़र पड़ेगी। मुझे प्रभु का वचन ले लेना चाहिए। और जब आदमी प्रभु का वचन लेगा तो हल्का बहुत तो पड़ेगा, क्योंकि पैसे खर्च किए उसने। हालेलुया। आपके पास जो नया नियम है ना, ये मुझे मुफ्त में मिलता है, ये मुझे, परंतु मैं इसके 10 रुपए चार्ज करता हूँ। वो ना चालाक, मालूम है क्यों? जब मुझे नए नियम मिले ना, एक बार मैंने बाहर एक भाई को बैठा दिया और मैंने कहा जितने भी लोग उतरते हैं ना और जो जो प्रभु का वचन ले, उन सबको देते जाना। और सबको मैं देता गया, फ्री में देता गया। कई सप्ताह तक मैंने फ्री में बांटे प्रभु का वचन। एक बार मैं किसी के घर गया प्रार्थना करने के लिए, और उस परिवार के लोगों ने मेरे सामने चाय रखी। और जब मैं चाय पीने लगा तो मैंने टेबल के स्टैंड, जैसे टेबल के नीचे स्टैंड रहता है ना, कई बार हम उसमें पैर रख देते हैं, अचानक मैंने पैर रखा। और जब मैंने पैर रख दिया और मैं बातचीत करे जा रहा, थोड़ी देर बाद अचानक मेरी पैर पे निगाह गई। तो मेरी निगाह गई कि वहां पर मेरे पैर के पास नया नियम पड़ा है। मेरा दिल दहल गया, मैंने कहा अरे नए नियम पर मेरा पैर पड़ा हुआ था। मैंने एकदम से हटके देखा और झुककर मैंने नया नियम उठाया तो बिल्कुल जिल्द थी, उखड़ी हुई थी, फटा हुआ था। मैंने उस परिवार से पूछा, मैंने कहा आपने नया नियम नीचे रख दिया? कहते अरे भैया बच्चों ने रख दिया होगा। कह रहे वैसे हम 5 लेके आए थे भैया चर्च में से, बाकी सारे साबुत है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं फ्री में बांट रहा हूं, छोटा बच्चा भी नया नियम ले रहा है, बिटिया भी नया नियम ले रही है, बीवी भी ले रही है, बहन भी ले रही है, और सब नया नियम ले रहे हैं क्योंकि मुफ्त में मिला है ना, और उसकी सारी दुर्गति बना रहे हैं।
पर फिर मैंने विचार किया अब 10 रुपए सबसे लूंगा। 10 रुपए लूंगा तो परिवार में 1 या 2 नए नियम जाएंगे और उसको बड़े संभाल कर रखेंगे, क्योंकि पैसा खर्च किया है। हालेलुया। इसलिए नए नियम के पीछे 10 रुपए लेने का उद्देश्य यह है कि आप परमेश्वर के वचन का आदर करें, है ना, आप प्रभु के वचन का आदर करें। कई बार कई लोग मुझे बोलते हैं भैया हमने बांटना है, हम 10 नए नियम ले लें, तो मैं उन्हें फ्री में दे देता हूं, आप ले लो फ्री में, बांटो दूसरे लोगों को। परंतु मैं कलीसिया से 10 रुपया लूंगा, क्योंकि वे प्रभु के वचन का आदर करें। क्योंकि फ्री में, मुफ्त में जब चीज मिलती है तो कोई भी उसका आदर नहीं करता। परंतु यही तो वचन है जो आपके हाथों में तलवार के रूप में दिया गया है, और शैतान इसी से तो डरता है, इसी से घबराता है, ताकि आप यही ना सीखें, आप ये ना जानने पाएं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपको एक बात सिखाता हूं। अगर आज इस समय आप सब लोग अपना अपना सर्वे करें, अपने आप को चेक करें, चेक करो इस समय जो मैं बोल रहा हूं, और ये चेक करें कि आप परमेश्वर का वचन कितना पढ़ते हैं। ये चेक करो जरा, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, आप ये चेक करिए। आप प्रतिदिन कितना बाइबल पढ़ते हैं, आप चेक करिए। आप चेक करिए, आप YouTube पर मैं जो वचन प्रचार करता हूं, आप कितना सुनते हैं। एक वचन के प्रति आदर। अब आप लोग सारे चेक करो कि क्यों शैतान की ये चाल है कि आप प्रभु का वचन ही ना पढ़े। क्यों ये चाल है उसकी? क्यों उसने आपको व्यस्त कर रखा है? क्यों इतना बिजी कर रखा है? क्यों है जब आप प्रभु का वचन आप पढ़ते हैं तो आपके मन में एक उजाट होती है, अरे बाइबल बंद कर देते हैं, हम और किसी काम में लग जाते हैं, बोरियत सी लग रही है इसको पढ़ते वक्त। दूसरे को तो आप नहीं कह सकते कि मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूं तो मुझे बोरियत लगती है, परंतु जब आप पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का आपका मन ही नहीं करता, ऊब जाते हैं। और बहुत लोगों की तो यह भी शिकायत होती है कि भाई हम बाइबल तो पढ़ते हैं परंतु हमें समझ नहीं आता। बहुत लोगों की यह शिकायत है। आप नावल पढ़ लो, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ो, आपको याद हो जाती है, परंतु बाइबल एक ऐसी चीज है जब आप उसे पढ़ते हो क्यों आपको याद नहीं होती, क्यों भूल जाते हो। और बहुतेरे लोग तो मेरे पास आकर ये प्रार्थना कराते हैं कि भैया जब मैं वचन सुनता हूं तो वचन वो थोड़ी देर के लिए तो याद रहता है, पर बाद में भूल जाता हूं मैं, आपने क्या बोला, क्या सिखाया, मैं सब भूल जाता हूं। क्यों है? जो परमेश्वर का वचन आपके मन में नहीं बस पाता। क्यों है? जो परमेश्वर का वचन आपकी बुद्धि में नहीं समा पाता कि कहां पर क्या बात लिखा है। क्यों है? जो परमेश्वर का वचन आपको याद नहीं हो पाता, क्योंकि ये आत्मा की तलवार है। और शैतान इतना बुद्धिमान है, वो जानता है इसी से तो मुझे खतरा है, इसी से मुझे खतरा है, यही है वो इसके हाथ में जिसके द्वारा वो मुझ पर हमला करेगा। और यही आपकी आत्मा की तलवार को आपके हाथों से वो चुरा लेता है। देखो पवित्र आत्मा कितने अच्छे हैं जो हमें सिखा रहे हैं। कई बार मैं जब वचन को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं ना, मैं बरबस ही अपने मुंह से इन बातों को बोलता हूं धन्यवाद में। प्रभु पतरस ने बिल्कुल ठीक कहा था, जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़ हम कहां जाएं। हैं? बाइबल हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है प्रभु हम नहीं समझ पाते, परंतु आप हमें बता रहे हैं, आप हमें सिखा रहे हैं कि शैतान को हराने का सबसे बड़ा शस्त्र यही तो है। बाकी सारी चीजें तो हमारे बचाव में है। आक्रामक अगर कोई चीज है जिससे हम हमला उस पर करेंगे वो है परमेश्वर का वचन, और जिससे हम हमला करेंगे वही हमसे शैतान छीन लेता है, या उस पर खुंटल कर देता है, या उस पर जंक लगा देता है। इसलिए सावधान, आप प्रभु के वचन के प्रति सावधान रहें, सजग रहें। हम एक और पद को देखते हैं, निकालिए इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय नए नियम से और इसका 12वां पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। बस क्या कहता है प्रभु का वचन इब्रानियों 4:12 में? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, बोलिए जीवित
परमेश्वर का वचन जीवित 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 यानी जिंदा। क्यों है प्रभु का वचन जीवित? क्यों बताइए? हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा है, जीवित है, मरा हुआ नहीं है। सो परमेश्वर जीवित है, इसलिए उसका वचन भी जीवित है। सालों बीत जाएं, हजारों पीढ़ियां बीत जाएं, आने वाली नस्लें आ जाएं, पर उन नस्लों के लिए ये वचन आज भी जीवित है और आने वाले कल में भी जीवित रहेगा। हालेलुया। ये कभी मरा हुआ नहीं है। हम कहते हैं ना इतिहास पुराना हो गया, राजा महाराजा मर गए, अब तो उनको पढ़कर हम देख पाते हैं वो कैसे जिए थे, उनके किले हम देखते हैं, बस इतिहास बनकर रह गए। एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परंतु उस ज्ञान को पढ़कर जीवन परिवर्तित हो जाए वो ज्ञान नहीं होता। परंतु बाइबल का एक ऐसा ज्ञान है जो कि जीवन को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि ये जीवित है। ये मरा हुआ ज्ञान नहीं है, ये जीवन को परिवर्तन करने वाला वचन होता है। सो प्रभु का वचन जीवित और प्रबल। बोलिए प्रबल। प्रबल माने सामर्थी, ताकतवर और हर एक चीज को बदलने वाला। प्रबल यानी आपको सफल करने वाला। प्रबल का मतलब है आपको उन्नत करने वाला। प्रबल का मतलब है पुनरुत्थान की सामर्थ। पुनरुत्थान का मतलब जो चीज मर जाती है उसको दोबारा जिंदा करने वाली सामर्थ। हालेलुया। प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा। हमारे हिंदुस्तानी राजा जो अपने हाथों में तलवार रखते थे वो एक धार की रखते थे, हल्की सी टेढ़ी रहती थी, एक धार की। परंतु जो रोमी सैनिक रखते थे अपने हाथों में तलवार, वो बिल्कुल सीधी होती थी, भारी तलवार, और दोनों तरफ धार, इधर से भी मारेगी और इधर से भी मारेगी। तो जो प्रभु का वचन है उसके एक धार पर तो अभिषेक है और एक धार पर है परमेश्वर का वचन। शैतान ने बड़ी चालाकी से आज पूरे संसार की कलीसियाओं में मालूम है क्या कर रखा है? कई लोग तो प्रचार जो करते हैं ना, पादरी प्रचारक, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है। वर्ड ऑफ गॉड में इतने घुस गए हैं, इतने चले गए हैं कि आत्मा क्या है उसे भूल गए, अभिषेक क्या है उसे भूल गए। प्रभु का वचन, 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 बस प्रभु के वचन की बात करते हैं। एक धार की तलवार चला रहे हैं, शैतान उससे नहीं मरता। और कई लोग दान वरदानों में इतने घुस गए हैं, इतने चले गए हैं, आत्मा की इतनी बातें करते हैं। कई पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में बैठते ही करके अन्य भाषा चालू हो जाती है, हाथ उठाकर चिल्लाना, गिरना, पटकना चल रहा होता है, परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है वो नहीं जानते। समझ पा रहे हैं? आज पूरे विश्व में मसीही कलीसियाओं में सबसे बड़ा यही है। कई कलीसियाओं में शैतान ने ऐसी चाल चली है कि वो वचन में इतने घुस गए हैं, आत्मा क्या है, अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, दान वरदान क्या है, वो नहीं जानते। कई कलीसियाओं में आते हैं ना कोरियन पास्टर्स, कई घरों में आ जाते हैं ना प्रचार करने आप लोगों को। मैं सुनता हूं कई घरों में लोग आ जाते हैं ना आपके घरों में प्रभु का वचन बताने के लिए, सबत का दिन, शनिवार का दिन, ये है वो है। आप उनसे एक सवाल कर लीजिए, अच्छा पवित्र आत्मा क्या है बताइए हमें। नहीं बता पाएगा सामने वाला पवित्र आत्मा क्या है। कोई वरदान ही पूछ लीजिए, अच्छा बुद्धि का वरदान क्या होता है जरा बताएंगे आप, वहीं वो फंस जाएगा, क्योंकि वो वचन से भरमा रहे हैं लोगों को। आत्मा की भाषा क्या है नहीं जानते। आज शैतान ने यही तो चाल चला है, कई कलीसियाओं में वचन और कई कलीसियाओं में आत्मा, बस। पर दोनों पैरेलल चलें, दोनों साथ साथ चलें, दो धारी तलवार। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? और मेरा शब्द, मेरा वचन ज्ञान की लुभाने वाली बातों में नहीं था, परंतु जीवन के आत्मा के प्रभाव में, सामर्थ्य में, मेरे सामर्थ्य के प्रमाण में मेरा वचन था। हालेलुया। लुभाने वाले शब्दों में नहीं। आज पूरे संसार में शैतान ने जो कलीसियाओं में जाल फैलाया है ना, यही है। आज बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, बड़ी बड़ी कलीसियाएं जो बड़े ही
महंगे महंगे बेंचों पे बैठते हो, महंगे महंगे कपड़े पहनकर आते हो, उन्हें लगता हो कि हमारी ही कलीसिया प्रभु की जीवित कलीसिया है, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह भी शैतान की इस चाल को नहीं समझ पा रहे। उनके जीवन में, उनकी कलीसियाओं में, पासबानों के पास दो धारी तलवार नहीं है, एक धार वाली तलवार है। हालेलुया। परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को ऐसा बनाया है कि हमारी कलीसिया पर एक तरफ परमेश्वर का वचन और दूसरे हाथ पर प्रभु की धार यानी उसका अभिषेक है। हालेलुया। जो हमारे प्रभु लेकर चला करते थे। और लिखा है और जीव और आत्मा को और गांठ को और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। बताओ, गूदा गूदा अलग हो जाएगा भाई, जीव अलग हो जाएगी, आत्मा को काट देगा, गांठ को काट देगा, हर चीज आर पार छेद देगा, आपकी हड्डी हड्डी, मांस मांस, गूदे गूदे को आर पार करेगा। जितने लोग मांसाहार लोग हैं ना, जो लोग मीट खाते हैं, वो कीमा जानते होंगे। कीमा क्या होता है? एक कसाई के पास आप जाओ ना, जी कीमा चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक बड़ा सा मीट लेगा, लक्कड़ पे रखेगा और चापड़ मारता चला जाएगा, मारता चला जाएगा। इतनी बड़ी बोटी को काट काट कर कीमा बना देगा, बारीक छितरा जाएगा और उसे आपके बर्तन में डाल देगा। अब उसमें से अगर आप अपनी बोटी ढूंढो ना कि आपका वो मांस का टुकड़ा कहाँ गया, तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सब कट चुका है। हालेलुया। प्रभु का वचन ही ऐसा है, आपको कीमा बना देगा, छेद देगा, आर पार छेद देगा, आपका अस्तित्व ही मिटा देगा। आप क्या हो आपको ही मिटा देगा, आपके नाम को, आपके अस्तित्व को। मेरी कलीसिया में एक लड़के ने मेरे से पूछा एक बार कार में, भैया मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं, एक सेलिब्रिटी वाला जीवन। जब मैं कार से उतरा ना तो लोग मेरी फोटो खींचे, जब मैं कार से उतरा ना लोग मेरे नाम का ऑटोग्राफ लें, मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहें। ऐसा जीवन क्या प्रभु दे सकता है? मैंने कहा हाँ दे सकता है बेटा। तो कह रहे वो खुश हो गया, तो भैया इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कितने दिन उपवास करने होंगे, मुझे क्या करना होगा, मुझे बाइबल कितना पढ़ना होगा? मैंने कहा बेटा प्रभु चाहते हैं, अगर प्रभु तुझे हीरो वाला जीवन देगा ना तो प्रभु तुझे पहले जीरो बना देगा। मैंने कहा पहले कार में तू बैठा है ना, इससे उतार देगा मेरा प्रभु, सड़क पे बैठा देगा भिखारियों के बीच, तेरी पैंट की क्रीज तोड़ देगा, तेरा नाम तोड़ देगा, तेरा वजूद तोड़ देगा, तेरी जात तोड़ देगा, तेरा धर्म तोड़ देगा, तेरी रीढ़ की हड्डी को 100 बार काटेगा, कीमा बना देगा, कीमा। और जब तो कुछ नहीं रहेगा ना, जीरो हो जाएगा, तब वो उठाएगा तुझे। उस लड़के का मुंह उतर गया, है भैया ऐसा होता है प्रभु में आने के बाद? मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे ही होता है। आज वो लड़का है तो प्रभु में, पर मैंने कहा प्रभु ऐसे ही करता है, उसका नेचर ये है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब मैं किसी के जीवन में काम करूं ना, तो सामने वाला ये ना कहने पाए मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया था, मेरी पढ़ाई ने मेरा साथ दिया था, मेरे पैसे ने मेरा साथ दिया था, मैं अक्लमंद बहुत हूं, मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया, मेरे अनुभव ने साथ दिया था, मेरे ज्ञान ने साथ दिया। जितनी भी साथ वाली चीजें जो आदमी रटता है ना, उन सबको मार देता है, कीमा बना देता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और क्या करता है? आपको आपके गूदे कूदे को काटेगा, आपके मांस मांस को छेद देगा। जब जब आप आओगे ना और प्रभु का वचन सुनोगे, प्रभु का वचन आपको छेद देगा। सुबह वाली सभा में मैं प्रचार कर रहा था यिर्मयाह की पुस्तक से। अगर हम एक पद को देखें, बहुत ही सुंदर पद है वो, यिर्मयाह की पुस्तक, इसका 23 अध्याय में अगर हम जाएं, 23 अध्याय और इसका 29वां पद। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? जो पत्थर को क्या कर डाले? फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता, उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं,
मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं, उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। बस देखो प्रभु का वचन क्या कहता है 23-29 में, यहोवा की ये वाणी है कि मेरा वचन आग सा नहीं। प्रभु पूछता है क्या मेरा वचन आग सा नहीं? क्या बोलता है? आग सा नहीं। बोलिए आग। आग। परमेश्वर का वचन आग है। बोलिए परमेश्वर का वचन आग है। अब आग का क्या काम होता है? क्या जलाना? सब कुछ वो सब कुछ जला देता है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? गूदे गूदे को, मांस मांस को आर पार छेदता है। और प्रभु का वचन क्या है? सब कुछ जला देता है। कई बार बहनें अपना सोना बनवाती हैं। सुनार कहाँ है? नीचे है। हाँ ये रहा। अब मेरे वचन पे बेटा सहमति दी अगर मैं सही कह रहा हूं तो सोने को सिद्ध किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है बेटा। हाँ। और सोने को जब शुद्ध किया जाता है तो उसे आग में डाला जाता है। आग में डाला जाता है बेटा। हाँ सही जा रहा हूं ना? हाँ तो आग में डाला जाता है। और जब आग में डाला जाता है ना, ये बात मुझे कैसे पता चली? मैंने एक सुनार से पूछा, क्या आप हमेशा बोलते हो शुद्ध करेंगे शुद्ध करेंगे शुद्ध करेंगे, ये शुद्ध होता कैसे है? मैंने कहा पता चले वो गंगा जल डाल के तो शुद्ध नहीं कर रहे। मैंने कहा कैसे शुद्ध कर रहे हो? कह रहे हम आग में डालते हैं। मैंने कहा फिर आग में डालने के बाद क्या पता चलता है? अब आग में डालने के बाद वो उसे भट्टी देता, और भट्टी और धौकनी और हवा और तेज और वो बताता, सुनार बताता कि वो सोना जब शुद्ध होने को होता है ना, बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शक हो जाता है, शीशा बन जाता है। ऐसे ही होता बेटा। हाँ ऐसे ही होता है। और जब पारदर्शक हो जाता है ना, सुनार बताता कि उसमें हमारा ना चेहरा दिखाई देने लग जाता है और इससे पता चलता है कि अब ये शुद्ध हो गया है। ऐसे ही होता है ना? देखो सुनार भाई साहब हैं, सहमति कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही है। तो सोना शुद्ध हो जाता है क्योंकि उसमें हमारा शक्ल दिखाई देने लग जाता है। परमेश्वर का वचन आपको इतना आर पार, इतना छेदता है, इतना जलाता है कि जब तक यीशु मसीह का चेहरा, उसका अक्स आपकी आत्मा में ना दिखाई देना, आप शुद्ध नहीं हो पाते। वो इतना आपको जलाता है, इतना शुद्ध करता है। इसलिए ये परमेश्वर का वचन इतना प्रबल है, सामर्थी है, आग सा है, हथौड़ा है, जो आपके कठोर मन को तोड़ तोड़ के चूर कर देता है। इसलिए शैतान ये जानता है कि जितने लोग प्रभु के वचन को पढ़ेंगे ना, वो मसीह के समान बदलने लग जाएंगे। और उसकी चाल है कि आप मसीह के समान ना बनो, क्योंकि मसीह के पास ही एक ऐसा अधिकार है, क्योंकि वो जैवन से बढ़कर है और उसने शैतान को हरा दिया और उसने हमें आज्ञा दिया कि देखो तुम जैवन से बढ़कर हो। मैंने तो मेरे बच्चों क्रूस पर एक ही बार हराया था उसे और बड़ा मजा आया, परंतु तुम रोज प्रतिदिन उसे अपने जीवन में हराया करना, क्योंकि तुम जयवंत, मैं हूं जयवंत और तुम मुझसे बढ़कर हो। हालेलुया। एक पिता ही ये चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे बढ़कर चला जाए। प्रभु यीशु मसीह वो पिता है जो कहता है मेरे बच्चे मुझसे बढ़कर जयवंत हो जाएं। सो परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध और पवित्र करता है और शैतान की चाल है कि आप जयवंत ना बन जाएं। सबसे यही तो कुंजी है, वो यही चाहता है कि आप प्रभु का वचन पढ़कर उसके समान ना हो जाएं, क्योंकि पुत्र और पुत्रियों के पास ही यह अधिकार होता है कि वो उसे बांध सकते हैं, वो उसे हरा सकते हैं। एक बार आमोस भैया ने एक कहानी सुनाई थी, मुझे कहानी याद है। 93 में जब मैं आश्रम गया था, उन्होंने कहानी सुनाई थी। सुनो, छोटी सी कहानी। उन्होंने कहा एक पादरी साहब थे, बड़े धर्मी। उनकी जो बीवी थी, तो वो बीवी भी जो पादरी साहब की वाइफ थी, बड़ी धर्मी, प्रार्थना करने वाली। खाना खाने बैठे तो कहे मैं शैतान को बांधती हूँ, घर जाने लगे तो शैतान को बांधती हूँ,
सोने लगे तो मैं शैतान को बांधती हूँ। हर बात में प्रभु मैं शैतान को बांधती हूँ तेरे नाम में, प्रभु मैं तेरे नाम से शैतान को बांधती हूँ। जब खाने की टेबल पे बैठे पादरी साहब और वो फिर प्रार्थना करती, प्रभु इस खाने पर आशीष हो, और हम शैतान को तेरे नाम से बांधते हैं। आमीन हुआ। पादरी साहब अपनी बीवी से पूछते हैं, सुनो तुम हर बार उसको बांधती रहती हो, रात दिन बांधती हो, मुझे समझ नहीं आता उसे खोल कौन देता है। हालेलुया। उसे खोलता कोई नहीं, बंधता ही नहीं है। वो गली का कुत्ता टॉमी नहीं है कि आपने लिया और पेड़ से उसे बांध दिया। अरे जिसने पूरे जगत को कंट्रोल कर रखा है वो ऐसे ही आपके कहने से बंध जाएगा। जिसने राजाओं और अधिपतियों को अपने अधीन बना रखा है, जिसने स्वर्ग से ज्यादा नर्क भर रखा है, वो ऐसे ही बंध जाएगा। अरे वो तो पुत्र और पुत्रियों से बंधेगा, और उन पुत्र और पुत्रियों से बनेगा जिसके अंदर यीशु मसीह का चेहरा दिखाई देता हो। और जिसमें प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दिखाई देता हो ना, तो वो तब दिखेगा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे। जब तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जानेंगे नहीं, तब तक आप यीशु मसीह का चेहरा अपने जीवन में नहीं देख सकते। और शैतान ये जानता है कि ये वो कुंजी है, बाइबल वो वचन है जिसके द्वारा ये अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और शैतान रिस्क नहीं लेता, लापरवाही नहीं लेता। हमारे पापा एक कहावत कहते थे कि बेटा जिस डाल पे उल्लू बैठता हो ना, उस डाल को रखना ही नहीं चाहिए, काट दो। शैतान भी इस कहावत को बखूबी जानता है कि मैं वो क्यों रिस्क लूं जो आने वाले दिनों में मुझे ही संकट दे दे। अरे मैं क्यों इसे जयवंत होने दूं, इन बेटियों को क्यों जयवंत होने दूं, इन्हें क्यों दूसरा यीशु मसीह का बेटा बेटी बनने दूं। मैं इनको परमेश्वर का वचन ही नहीं पढ़ने दूंगा। वचन पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, ये आएंगे तो सही, मैं इनका ध्यान ही नहीं लगने दूंगा सभाओं में। ये अपने मोबाइल को देखते रहेंगे, समय को देखते रहेंगे, कानाफूसियां करते रहेंगे, ये प्रभु का वचन ही नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं। और जब वचन को सुनेंगे समझेंगे ही नहीं, तो ये उस पर चल भी नहीं पाएंगे। और जब चल ही नहीं पाएंगे तो ये मुझे हराएंगे कैसे। वो जानता है अगर एक आदमी भी मेरे हाथ से निकल गया तो ये 100 और हजारों को लिख जाएगा मेरे हाथ से। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना। उसके हाथों से एक नैल्स निकला, कितने सैकड़ों लोग निकल गए उसके हाथ से। मेरी कलीसिया में कितने पास्टर प्रचारक बन गए, बने या नहीं बने, मैं बड़ाई नहीं कर रहा। परंतु शैतान ये रिस्क ही नहीं लेगा, रिस्क नहीं लेगा। वो जानता है एक औरत निकली, एक भाई निकला, ये सैकड़ों और हजारों को ले जाएंगे मेरे हाथ से। ये नर्क को लूटेंगे और स्वर्ग को आबाद करेंगे ये। इसलिए वो रिस्क नहीं लेता, इसलिए परमेश्वर के वचन को कभी पढ़ने नहीं देता। मैं नागपुर जाया करता था, 7-8 साल हम लोग नागपुर, हमारे कलीसिया के लोग गए हैं, आप लोगों को पता है। वहां एक भाई था और वो भाई इस प्रकार की सेवा करता था ना, शायद मेरी कलीसिया में भी वैसा भाई नहीं है, वैसा कोई भाई या बहन नहीं है जैसा वो लड़का था। उसके अंदर इतनी अच्छी खूबी थी ना कि वहां पे 3 सभाएं चल रही थी। सुबह शुरू हो जाती थी, दोपहर चलती थी, शाम को चलती थी। वो लड़का प्रभु से बड़ा प्यार करता, मेरे को लेने के लिए एयरपोर्ट पे आता, मुझे छोड़ता कैंप में। फिर पादरी साहब बोलते बेटा उस कलीसिया के लोग आ रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं, उन्हें बस नहीं मिल रही, जीप लेके चले जाओ, उन्हें ले आओ। वो जीप लेके आता, सारे लोगों को जीप में भर भर के लाता। उसके बाद सारे लोगों को कुर्सी सजाता, कुर्सी पे लोग बैठ जाते, प्रभु का वचन सुनते। अब प्रभु का जब वचन सुन रहे हैं ना, तो जो दोपहर में खाना बटा बड़े बड़े पतीले अकेला ले लेता वो और उन्हीं को मांजता। कलीसिया की और औरतें आ जाती, हम मांजेंगे पतीला, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, एक भाई मांज रहा है, नहीं बहनों तुम प्रभु का वचन सुनो, मैं मांजूंगा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। कलीसिया को लगता, सबको लगता, अरे देखो प्रभु से कितना प्यार करता है, सब सेवा में ये लड़का है। अब मैं भी जब वचन देता, मैं उसको सेवा करता देखता, मेरा भी मन करता, अरे कितना अच्छा लड़का है, ये सेवा कर रहा है प्रभु की। पतीले वो मांजता, उसके बाद सबके फ्लश में वो जाता, सबके बाथरूम में वो जाता, तेजाब से सबके बाथरूम धोता, सब बैठे प्रभु का वचन सुन रहे, सबके बाथरूम मांजता, सबके तकिए ठीक करता, घास फूस ठीक करता, कूड़ा बीनता, कूड़ा अपना कंधे पे रखता, बड़ी पॉलीथीन रखता, सारा करता। और पूरा पढ़ा हुआ लड़के ने MBA किया हुआ, ये नहीं अंगूठा टेक हो, पढ़ा लिखा लड़का, सारे काम करता।
उसके बाद कलीसिया को शाम को फिर घरों पे छोड़ के आता, रात दिन मेहनत 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 करता रहता। मैं कई बार जब खाने की टेबल पर बैठता, मैं उसे कहता, बेटा जब मैं वचन का प्रचार करता हूं ना, तब तू आकर वचन को सुनाकर काम छोड़ दिया कर। वो हंस के कहता, भैया सारा काम फैला होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप आओगे, सारे लोग आएंगे, सबके बाथरूम गंदे होते हैं, सबने खाना खाना होता है, सबके बर्तन झूठे साफ करता अकेला, सब कुछ करता रहता। मैं उसे कहता, बेटा तू वचन को सुना कर, काम छोड़ दे, वचन को सुन, सारे लोग मिलकर काम करेंगे। तू काम कर रहा है, प्रभु देख रहा है, परंतु तू आकर सभा में वचन सुन। नहीं भैया, मैं ग्राउंड में होता हूं, आप प्रचार कर रहे हो तो मेरे कान पूरे वचन में होते हैं, वचन मैं सुन रहा होता हूं। कई साल तक वो चर्च आता रहा, लगातार मेहनत करता रहा, सब कुछ करता रहा। प्रभु से प्यार था, प्रभु में विश्वास था, तभी तो अगला इतना कर रहा था, मेहनत कर रहा था या नहीं। परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे शैतान ने उसके जीवन में चाल चली और उसको उखाड़ कर फेंक दिया, और आज वो प्रभु में ही नहीं है। आज प्रचारकों को गालियां देता है, पादरियों को गालियां देता है, उस कलीसिया के लोगों से नफरत करता है, मिलता ही नहीं है उस लोगों से, उसका परिवार ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके लड़के के जीवन में अगर नहीं था ना, तो परमेश्वर का वचन ही नहीं था। बस परमेश्वर के वचन को ना सुनने के चलते वो लड़का आज प्रभु से अलग हो गया। मैं क्यों बार बार मेरे मन में दुख और पीड़ा होती है कि मेरे क्वायर के बच्चे हैं, वो नीचे क्यों हैं। अभी भी आप जाओ, खाना खा लिया होगा, परंतु नीचे क्या हो रहा होगा, गप सड़क का चल रहा होगा, बातचीत चल रही होगी, हंसी ठट्टा चल रहा होगा। अभी एक भाई को भेजो, जाओ बेटा वीडियो बना के लाओ। अभी मैं माइक छोड़ू, नीचे जाऊं, मेरी आवाज सुन रहे होंगे सब लोग। अब इस तरह को भैया ना आ जाएं, भगे में आएंगे। सारी क्वायर नीचे गई हुई है, खाना खा लिया, परंतु फिर भी बातचीत चल रही होगी। हर हफ्ते यही तो होता है, सारे लड़के लड़कियां नीचे होते हैं। क्यों होते हैं? परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में नहीं है, तो आज चाहे कितनी भी अच्छे लड़के लड़कियां आराधना करते रह जाएं, मैं लिख कर देता हूं कि शैतान उन्हें आने वाले सालों में मेरे चर्च से अलग कर देगा। अभिषेक, दान, वरदान, अच्छा गाना, अच्छा बनाना, बजाना, सब धरा का धरा रह जाएगा। उस लड़के के आगे मेरे लड़के लड़कियां जितनी सेवाएं करते ना, सब पे काटा है जितना वो अकेला करता था। उसने ये नहीं देखा ये काम लड़कियों का या लड़कों का। MBA किया हुआ लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, अच्छे परिवार से लड़का, ये भी नहीं कि झोपड़पट्टी से आता हो, अच्छे परिवार से आने के बाद भी इतनी सेवा भावना रखने वाला आदमी भी प्रभु से अलग हो गया, सिर्फ वचन ना होने के कारण। मेरे क्वायर के बच्चे, हर हफ्ते मैं बार बार बोलता हूं, क्वायर के बच्चे, कुछ लड़के लड़कियां नीचे, यूथ के बच्चे नीचे चले जाते हैं, हंसी ठट्टा कर रहे होते हैं। मेरे मन में पीड़ा होती है, मैं बार बार उन्हें बोलता हूं, समझाता हूं, बेटा ऊपर आओ, परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो। मुझे मालूम है क्योंकि उनकी आत्मा शैतान चुरा लेगा, पता भी नहीं चलेगा। वो गाते गाते कब इस चर्च से अलग हो जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। शैतान कैसे चाले चलेगा और अलग कर देगा ना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे वो शासक है, शासक। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, परंतु अपने शत्रु की ताकत बता रहा हूं, ताकि आप कमजोर ना पड़ो, आप लापरवाह ना बनो। जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आदर देता है, परमेश्वर को मूल जानता है, परमेश्वर को अपना आधार बना लेता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, ज्ञानी बनता है, सीखता है, जानता है, वही केवल मसीह जगत में टिक पाता है। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो बिना परमेश्वर के वचन के आप कुछ भी नहीं चल सकते। यहां पर नीचे स्टॉल में मैं कई प्रभु के दासों की पुस्तकें ला चुका हूं। लोग तो बाइबल के लिए खर्चना भी 250 रुपए बड़ा वो समझते हैं कि 250 रुपए भी हमने निकाले हैं तो बड़ी मोटी रकम निकाल दी। अरे 60-60, 70-70 रुपए की प्रभु के दासों की किताबें हैं। कितनी किताबें में लाया? 50 किताबें। सैकड़े लोगों की कलीसिया में 50 लोगों की किताबें क्या होती हैं? कुछ नहीं होती। एक हफ्ते में बिक जानी चाहिए थी, परंतु नहीं। आप लोग कभी उन्हें पढ़ते ही नहीं, कभी खरीदते ही नहीं। प्रभु के दासों के वो अनुभव, वो गवाहियां, वो किताबें आप पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं कि उनमें क्या लिखा है। हम जब प्रभु में आए ना, तो हमने कई प्रभु के दासों की किताबें लिखी। मेरी बहन मिनी के घर पे, मेरे घर में, हमारी अलमारी पलंग प्रभु के दासों की किताबों से भरे पड़े हैं, भरी पड़ी हैं प्रभु के दासों की। वचन को सुनना, वचन को सुनना, वचन को सुनना। हम जब प्रभु में आए, हमारे पास, सबके पास बाइबल होती थी। बहन के पास अलग, मेरे पास अलग, भाई के पास अलग, पापा के पास अलग, सबकी अपनी एक व्यक्तिगत बाइबल होती थी। आपके घर में बाइबल होगी तो एक होगी, पूरा कुंबा ही वो पढ़ता होगा,
या साझा चूल्हा है ना, परंतु हमारी सबकी पर्सनल बाइबल होती थी, पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। हमें प्रभु के दास की कोई किताब प्रकाशन उसमें है, चाहे वो उसकी कीमत कितनी हो, परंतु हम उसे नहीं देखते थे, उसे लेते थे, पढ़ते थे। आज भी वही मेरा नियम है। आज अगर मैं किसी बुक स्टॉल पे जाता हूं और मुझे कोई किताब बड़ी अच्छी लगती है तो उसे खरीद लेता हूं और उसे पढ़ता हूं। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के वचन से अपडेट बने रहें। प्रभु के दास लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं, उनके अपने अनुभव हैं, वे भी पवित्र आत्मा से जो सीखे हैं वो उसमें लिखते हैं। यूट्यूब में मैं प्रभु के दासों के, बड़े बड़े प्रभु के दास जो भगत लोग हैं, उनके वचनों को सुनता हूं ताकि मैं ज्ञानी बन सकूं, मैं प्रभु के वचन से अपने आप को अपडेट कर सकूं। ये नहीं कि 28 साल का मैं पादरी हो गया हूं, 28 साल से प्रभु के साथ हूं, प्रभु का वचन जानता हूं और मैं आऊँगा कलीसिया में और जो आए शायद बकूंगा, मेरी कलीसिया हालेलुया होशन्ना करेगी ना। मुझे वचन सीखना है और सिखाना है, मेरा काम ही यही है। मैं मसीह का राजदूत हूं, तो मेरा काम ही यही है, वचन को सिखाना। और मैं हर सप्ताह अगर नया ताजा वचन नहीं सीखूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के भक्तों के द्वारा, तो मैं आप लोगों को सिखा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए क्या होना है, हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ना है। आपको प्रभु के दासों की किताबें पढ़नी है। आप हर चीज में निवेश करते हैं, नहीं निवेश करते ना, अपनी आत्मा में ही निवेश नहीं करते। बड़ी बड़ी कमेटियों में पैसा लगा देंगे। मेरी कलीसिया की कमेटी के लोग, मैं पूछता हूं कितने की कमेटी चल रही है? भैया 12,000 वाली चल रही है। मैं 12,000 वाली कमेटी तुम दे लेते हो? हाँ भैया 3 चल रही है 12-12 हजार की। अच्छा, हाँ। सोचता हूं 36,000 रुपए कमेटी में निकाल रहे हैं, परंतु बाइबल नहीं खरीदी उस परिवार ने, परमेश्वर का वचन नहीं खरीदा, परमेश्वर के दासों की पुस्तकें नहीं है उनके परिवारों में। 12-12, 15-15 हजार कमेटियों में लगाने के लिए हैं, और ऐसी कमेटी लगाने में कि वो कमेटी वाला फिर बाद में भाग भी जाए। आप ढूंढते रह जाओ कि हमारी कमेटी कहां चली गई, आपका पैसा कहां चला गया, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसी जगहों में, भौतिक चीजों में आप पैसा लगाते हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह ने इतना अच्छा वचन कहा है, मेरा यीशु मेरे सामने तो उसका गाली चूम लूं। मेरे प्रभु ने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि जहां चोर है, काई है, कीड़ा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना चोर है, न काई है, न कीड़ा है। आप लोगों को कहां निवेश करना है? स्वर्ग में। पृथ्वी पे मत करो। कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में मेरा प्रभु अकाउंट पूरा बराबर का रखेगा। हालेलुया। कई बार मैं अपनी पत्नी को, अपने बड़े बेटे को, दोनों बैठे हुए हैं, कई बार मैं इनको बोलता हूं, बेटा, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं, मैंने जो किया है ना प्रभु की सेवा, मेरे प्रभु ने मेरा अकाउंट बना रखा है, और आज हम जो आशीषें भोग रहे हैं ना, वो इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि मेरे परिवार पर इसलिए आशीष दे रहा है क्योंकि मैंने सेवा की है। कल मेरे ताऊ पूछते हैं कि बेटा प्रभु ने तुझे, तेरे बच्चों को बहुत आशीष दिया है। अचानक उनके मुंह से निकला, पता नहीं इनकी आने वाली जनरेशन क्या करेंगी। मैंने कहा प्रभु का वचन ये कहता है, और यदि मैं तुझ पे करुणा करूंगा तो हजारों हजारों पीढ़ी तक करुणा करूंगा। लोग तो ये कहते हैं हम इतना कमाएंगे कि हमारे आने वाली 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, और नहीं खा पाती। परंतु अगर स्वर्ग में आप धन इकट्ठा कर दोगे तो मैं तुमसे कहता हूं 7 नहीं 1000 पीढ़ी के लिए मेरा परमेश्वर कहता है करुणा, करुणा और करुणा करूंगा। मैंने कल ताऊ को कहा, मैंने कहा ताऊ मेरे जो पोते होंगे, पोतियां होंगी ना, मेरी आने वाली नस्लें होंगी, प्रभु जानेगा कि इसके बेटे ने, इसके वंशज ने मेरी सेवा की थी। अब मेरे आने वाले खानदान में मेरे प्रभु का हाथ बना रहेगा। हालेलुया। सीधा कर दिया पूरा पीढ़ी। ऐसा काम करो ना आप लोग, स्वर्ग में इकट्ठा कर दो धन। अरे इतनी आत्माओं को जीत के ले जा रहा हूं मैं, और आने वाली इतनी आत्माओं को जीता, मेरे अकाउंट में इतनी आत्माएं जड़ गई। कल हम एक भाई के गए, प्रचारक के गए, वो हमारी कलीसिया से निकल के ही प्रचारक बने। मैं उनके घर में बैठा हुआ था, मेरी बहन बैठी हुई थी, और बातचीत में बोले कि मैं कलीसिया तो चला रहा हूं, परंतु तुम खामा खा के चौधरी बन गए, या निकले तुम भैया के पास से ही है सब। हालेलुया। प्रभु ने इतने मेरे द्वारा सैकड़ों लोगों को बदला है। ये मेरे प्रभु ने सारा अकाउंट लिखा हुआ है, और जिसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। वो आदमी आए या ना आए मेरी चर्च में से, परंतु मेरे परमेश्वर के अकाउंट में से एक मात्र एक बिंदु भी नल्स की कोई नहीं काट सकता है। हालेलुया। इसलिए आप कहां इन्वेस्ट करें?
कहां इन्वेस्ट करें? स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में इन्वेस्ट करेंगे ना तो इस जगत में प्रभु आपको हर तरह की भरपूरी देगा। आप किस लिए जीते हैं? हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छा पहने। मत्ती की किताब 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि अन्य जातियां भी इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि हम क्या खाएं, क्या पिएं और कहां रहेंगे। हालेलुया। इन्हीं बातों की तो तुम खोज में रहते हो। अगर तुम ऊपर इन्वेस्ट कर दोगे तो प्रभु आने वाली पीढ़ियों की चिंता कर लेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में आपको क्या बनना है? ज्ञानी। क्या बनना है? तो अगले हफ्ते सबके हाथों में बाइबल होनी चाहिए। यस, आई रिसीव इट। पक्का लॉक कर दिया जाए। तो अगले हफ्ते विमल ने फोटो खींच लिया भाई सबका, है ना? अगली बार पता रहेगा कि किस किस के हाथ में कौन कौन थे और किन किन हाथों में प्रभु का वचन नहीं है। ये तो मजाक की बात है, परंतु मैंने अभी क्या कहा, मेरा प्रभु अकाउंट बनाता है। उसने नेल्स का अकाउंट भी बनाया है, आपका अकाउंट बनाया है। वो व्यक्तिगत अकाउंट देखता है। प्रभु मेरे से मेरी बीवी का अकाउंट नहीं पूछेगा, बच्चों का नहीं पूछेगा। वो बोलेगा तू इधर आ जा, तूने क्या किया, मैंने जो तुझे लोग दिए तूने क्या किया था, बस वो मेरे से पूछेगा। आपका अकाउंट आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा फलां फलां दिन नेल्स तुम्हें 2 बजे वाली सभा में मेरे वचन का प्रचार कर रहा था, तुमने उस वचन में क्या सीखा, तुम क्यों नहीं चले, मुझे बताओ। और जब प्रभु आपसे सवाल करेगा ना तो आप खामोश रहेंगे, आप उत्तर ना दे पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के प्रति जागरूक हो, क्योंकि आत्मा की तलवार यही है जो परमेश्वर का वचन है, इसे अपने हाथों में ले लो।